Assalamu alaikum everyone. I hope you all are safe and fine. So today we are going to discuss in detail about spectroscopy. So previously what we have studied we have studied that what is spectroscopy. Interaction of EMR with matter that causes certain changes in matter is called spectroscopy. ठीक है, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि भाई आप क्या करते हो जब आप मैटर को इंटरेक्ट करवाते हो EMR से, तो एज अ रिजल्ट मैटर में कुछ चेंजेस आती हैं. इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मैटर है, ठीक है, न्यूक्लियस. मैटर इज कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स. ऑलराइट, एक शेल, ये शेल, नेक्स्ट ये. अब यहाँ पे देखें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके इंटरेक्ट करेंगी तब भी इस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, हाई एनर्जी लेवल पर मूव कर जाएगा. जब ये मूव करेगा इट विल गिव अस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तब हमें क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अब जब ऑब्वियसली हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर मूव करता है तो वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है. जब वापस वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा. ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करेगा. दैट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स. तब ये क्या करेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा देगा. ठीक है. अच्छा, ये पढ़ा हमने इसमें कि एब्जॉर्प्शन हो गया. अच्छा, अब देखें ये डिफरेंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं, हमारे पास IR होता है, हमारे पास विजिबल रेज होती हैं. तो ये डिपेंड करते हैं कि आपने इंटरेक्ट किसको करवाया है. अगर आपने माइक्रोवेव को इंटरेक्ट करवाया है तो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्प्शन तो हुई, लेकिन वो एब्जॉर्ब करके उसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे वो ट्रांजिशन नहीं होगी. इंस्टेड के उसमें जो है वो जो है मॉलिक्यूल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें रोटेट जो है करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. अगर हम यूज़ करते हैं IR तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. तो डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी कौन सी यूज़ की है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले कौन सी वेव आती है, हमारे पास यहाँ पे रेडियो वेव्स आती हैं. ठीक है. देन माइक्रोवेव्स आती हैं. अच्छा, फिर हमारे पास आती हैं IR. देन फिर विजिबल रीजन आता है. ठीक है. एंड देन UV विजिबल रीजन आता है. ऑलराइट, अब देखें जब आपने क्या किया, एनर्जी दी माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव जब आप एनर्जी देंगे तब माइक्रोवेव क्या है, UV से और IR से कम है एनर्जी में. तब ये क्या करेगा, जस्ट जो है वो रोटेशन करवाएगा आपके मॉलिक्यूल में. ठीक है. अगर हम IR को यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन करवा देगा. UV को यूज़ करेंगे तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक अपना ग्राउंड स्टेट पर प्रेजेंट होगा, फिर अपना वो लेवल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल छोड़ के नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा. मीन्स इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. तो ये था कि इंटरेक्ट करवाया, एज अ रिजल्ट मैटर में कुछ चेंजेस आए. तो ये डिफरेंट वेज हैं कि इसमें किस तरह से चेंजेस आ रही हैं. उसमें रोटेशन हो रही है, या उसमें वाइब्रेशन हो रही है, या उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आती हैं जब आप मैटर को इंटरेक्ट करवाते हो EMR से. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप एटॉमिक लेवल पर भी स्टडी करते हो, आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हो. ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके वे क्या है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है या इमिशन हो रही है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा, इमिशन हो रही है तो इमिशन स्पेक्ट्रा देगा. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. जैसे हमारे पास UV है, ठीक है, IR है, इसमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम पढ़ते हैं. फिर इसमें हम जो है NMR पढ़ते हैं, ESIR पढ़ते हैं. ठीक है. इमिशन में हम फिर जो है फ्लोरीमेट्री, स्फेरोमेट्री पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. अब देखिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिफर्स टू द फील्ड ऑफ लुकिंग एट मॉलिक्यूल्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कि आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाते हो मैटर के साथ. ठीक है. एज अ रिजल्ट फिर आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको जो है वो आप स्टडी करते हो. दिस टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड टू मैनिपुलेट एंड अंडरस्टैंड मॉलिक्यूल. ठीक है. ये टेक्निक आप क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों स्टडी करते हैं. वही स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के लिए स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं कि आपके पास देखिए डिफरेंट थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हम उनको डिटरमाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं. द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेट्स
to the energy levels and the shapes and charge densities of the मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फिर हम उसको रिलेट करते हैं एनर्जी लेवल से, शेप्स एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है डिफरेंट हम कहते हैं कि एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी थॉट ऑफ एज कम्पोज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी होगी आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो है एट अ टाइम रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट होती है, वाइब्रेशन एनर्जी प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, मीन्स के समेशन होता है एनर्जीज का। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है? एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल पर मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं इसको हम। अच्छा देन हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। वाइब्रेशनल एनर्जी कब रिलीज होती है, जबकि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कैसे होती है कि मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर रह के, फिक्स पोजीशन पर रह के टू एंड फ्रो मूव करता है, तो एज अ रिजल्ट जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी जो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द गैस फेज, कि इसमें जो है रोटेशनल एनर्जी कब रिलीज होती है कि जब मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन पर रह के क्या करता है, रोटेट करता है। तो रोटेट कैसे करेगा, कब करेगा, जब आप उसको माइक्रोवेव देंगे तब उसमें रोटेशन होगी। वाइब्रेशन कब होगी, जब आप उसको आईआर वेव से इंटरेक्ट करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कब रिलीज होगी, जब आप उसको यूवी जो है वेव से इंटरेक्ट करवाते हैं। अच्छा ट्रांजिशन एनर्जी जो है एनर्जी ड्यू टू द ट्रांजिशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा एनर्जी जो है आप ट्रांजिशन एनर्जी को कब रिलीज होती है, जबकि ट्रांजिशन मोशन शो करता है मॉलिक्यूल, तो एज अ रिजल्ट हमें ट्रांजिशन एनर्जी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। ठीक है, जो टोटल एनर्जी अगर हम स्टडी करें किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो समेशन होता है इन तमाम एनर्जीज़ का। अब उसमें देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आती है, वाइब्रेशन एनर्जी आती है, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ट्रांजिशन एनर्जी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ग्रेटर होती है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन ग्रेटर होती है रोटेशन से, रोटेशन ग्रेटर होती है ट्रांजिशन से। अब ये देखिए इसको, इस सीक्वेंस को याद हम कैसे रख सकते हैं, इसको हम देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर हमें ये याद है तो हम इससे इजीली जो है वो हम इसको याद रख सकते हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर हम रेडियो वेव से ऑनवर्ड जाते हैं तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो फिर एज़ कम्पेयर जो यूवी की एनर्जी जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आईआर। और यूवी क्या करता है, यूवी को जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो ये क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो आईआर क्या करवाता है, वाइब्रेशन करवाता है, तो इससे हमें क्या मिलेगी, वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ई वाइब्रेशन, और ये माइक्रोवेव क्या करवाता है, ये रोटेशन करवाता है, तो यहाँ पे ई रोटेशन। तो इस तरह से आप, ये इज़ अ बेस्ट वे है कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि जो है आपका इसका वे कि कौन सी एनर्जी कब आएगी। अब यहाँ पे देखिए हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी वाइब्रेशनल एनर्जी से। ठीक है, एंड वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, रोटेशनल एनर्जी से। एंड रोटेशनल एनर्जी ग्रेटर होगी ट्रांजिशनल एनर्जी से। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर है एनर्जी को डिफाइन करने का, यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी से। ठीक है, दिस इज़ अ राइट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ग्रेटर है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन इज ग्रेटर देन रोटेशन, एंड रोटेशन इज ग्रेटर देन ट्रांजिशन। तो ये क्या है कि टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल में होती है वो समेशन होता है इन तमाम एनर्जीज़ का। अच्छा नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ऑलराइट,
मोलिकुलर स्पेक्ट्रा अराइजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, जब मॉलिक्यूल में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है या फिर इमिशन होती है, तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा मिलता है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन कब होती है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट, द मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेडिएशन एंड रिमेनिंग रेडिएशंस आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, इंटरेक्ट करवाया मॉलिक्यूल को रेडिएशन के साथ। अब उसमें क्या होगा, कुछ रेडिएशन जो होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी वो हमें क्या देंगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देंगी। द एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी कि अब देखें इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है मॉलिक्यूल पे, और अगर हम देखें इसमें एटॉमिक लेवल पे, तो एटम में बहुत सिंपल होती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ई नोट प्रेजेंट है, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये ई नोट है, ये E1 है, ये E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंपल। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे, इंटरेक्ट करेंगी, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड ये मूव करेगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा ये, और ये हाई एनर्जी लेवल पर मूव करेगा। ठीक है, ग्राउंड एनर्जी लेवल था, ये हाई एनर्जी लेवल पर मूव करेगा, तो हमें क्या देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा। अब एटम में क्या होता है, सिंपल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, ये ई नोट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से होती है एब्जॉर्प्शन जो है मॉलिक्यूल में एंड एटम में। अब इमिशन देखें क्या होता है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट returns to the ground state by emission of light radiation, then the resulting spectra is called emission spectra। ठीक है, यही जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था, अब ये यहाँ पर मूव किया, अब ये वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, एंड जो एनर्जी रिलीज़ करेगा एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की एंड ये हाई एनर्जी लेवल पर मूव कर गया। अब वापस जब हाई एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल पर मूव करेगा तब हमें क्या देगा, इमिशन स्पेक्ट्रा देगा। ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट से। अच्छा, ये था हमने एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन देखा। अब यहाँ पे यही चीज़ दोबारा से बताई गई है कि द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, E1 ई नोट, E1 E2, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, जैसे कि V नोट है, V1 V2 V3, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सब डिवाइड हुए वाइब्रेशन में, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल सब डिवाइडेड हो जाते हैं किसमें, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये आपके पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं, देखिए J नोट, J1 J2 J3, ऑलराइट। ये फिर हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V1 V2 V3, फिर उसके बाद जो है E1 E2 E3। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ भी किया था कि ये क्या आपके पास एनर्जी लेवल है, ठीक है, ई नोट। अब ई नोट के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है V1, ऑलराइट। अब V1 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है, क्या J नोट है, ये J1 J2 J3, एंड देन फिर से आपके पास ये क्या है, V2 है, ये V1 है क्योंकि ये V नोट था, देन फिर V2 V3 एंड देन फिर ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फिर से आ गए। ठीक है, तो ये था आपके पास सिंपल एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है मॉलिक्यूल में। और हमने यहाँ पे एटम में भी डिस्कस कर लिया है कि एटम में बिल्कुल सिंपल होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और जब वापस रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में तब इमिशन स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अलावा वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रास होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन यूज़ किया है। ठीक है,
अच्छा देखिए, टाइप आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन सी होगी? अगर आपके पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और माइक्रोवेव को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, और वो कब होती है? जब आप क्या यूज़ करते हो? माइक्रोवेव रीजन यूज़ करते हो, ठीक है, एंड दैट इज़ फ्रॉम 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अब क्योंकि ट्रांजिशन होगी, तो ट्रांजिशन किन एनर्जी लेवल्स के बिटवीन होगी? बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के आप ट्रांजिशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें माइक्रोवेव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि मॉलिक्यूल मस्ट पोजेसेस परमानेंट डायपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे HCl है, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स यूज़ हुए हैं उनके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी हमारे पास यहाँ पे H है, ठीक है, एंड क्लोरीन एटम अटैच है, देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब एज अ रिजल्ट क्या हो गया? यहाँ पे 2 पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल विच पोजेसेस डायपोल मूवमेंट, ठीक है, वही क्या होंगे? वो माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। जिनके पास डायपोल मूवमेंट नहीं होगा वो माइक्रोवेव इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशनल और जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हम इसमें IR रीजन यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम यहाँ पे मिडल IR रीजन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं IR रीजन की भी, जो है वो नियर IR, ठीक है, फार IR एंड मिडल IR। तो यहाँ पे हम जो है वो नियर मिडल IR यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो हम रीजन यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें ट्रांजिशन किन एनर्जी लेवल्स के दरमियान होती है? बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है। डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। इसमें भी डायपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक और फिर जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कब होती है? जब आप यूज़ करते हो विजिबल रीजन, ठीक है, ये आपने विजिबल रीजन यूज़ किया, या फिर आप यूवी विजिबल रीजन यूज़ करते हो, तो एज अ रिजल्ट आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मिलती है। अच्छा, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर इन द मॉलिक्यूल, के क्रोमोफोर मस्ट भी प्रेजेंट, आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रांजिशन के एनर्जी लेवल्स के दरमियान होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन वो वाली ट्रांजिशन की बात नहीं हो रही कि एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पर चले जाना, नहीं, ये ट्रांजिशन हम क्या पढ़े? ट्रांजिशन हो रही है किसके? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के। देखें ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इनके अंदर ट्रांजिशन हो रही है। रोटेशन एनर्जी लेवल पढ़ते हैं तो रोटेशन एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन होगी, ठीक है। ये इस तरह से ट्रांजिशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक एनर्जी लेवल तो दूसरे एनर्जी लेवल पर मूव नहीं कर रहा इन वाइब्रेशनल, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि वो अपने जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर रह के उसमें ट्रांजिशन हो रही है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि आप इसमें कौन सा रीजन यूज़ करते हो? इसमें हम जो है फार एंड नियर IR जो है वो रीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रांजिशन की एनर्जी लेवल्स के दरमियान होगी बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होगी। क्राइटेरिया इसके लिए क्या है कि पीरियोडिक चेंजेस इन द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो जो है पीरियोडिक चेंजेस आनी चाहिए, ठीक है, ड्यू टू द वाइब्रेशन और रोटेशन। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम NMR पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं? इनकी जो है ट्रांजिशन होती है बिटवीन मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियर। अब इसमें देखें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन का कौन सा रीजन यूज़ करते हो? रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि नॉन जीरो स्पिन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। NMR के लिए आपके जो मॉलिक्यूल है उसका स्पिन नॉन जीरो होना चाहिए। जिनका स्पिन नॉन जीरो होगा वही NMR एक्टिव होंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल का जो है वो स्पिन ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जो होंगे वो NMR जो होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जिनको हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। टिल है, थैंक यू सो मच।